नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर ले चलते हैं, जो झुंझुनू मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर मंडावा रोड पर स्थित है। इस कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर में किसानों के लिए विभिन्न फसलों के लिए हजारों क्विंटल बीज तैयार किया जाता है। यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा देश का सबसे अधिक मात्रा में बीज तैयार किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर के मुख्य वैज्ञानिक व अध्यक्ष डॉक्टर दयानंद ने बताया कि हर वर्ष करीब 2000 क्विंटल बीज तैयार किया जाता है। 14 फसलों के 58 वैरायटी पैदा की जाती है। राजस्थान के हर जिले के किसान ही नहीं, अन्य राज्यों के किसान यहां आकर बीज खरीद कर ले जाते हैं। इस विज्ञान केंद्र की स्थापना 1992 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। भारत में 722 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिसमें झुंझुनू जिले की अलग पहचान रही है। यहाँ देश का सबसे अधिक मात्रा में बीज तैयार होता है। 72 हेक्टेयर में करीब 2000 क्विंटल बीज तैयार किया जाता है। विज्ञान केंद्र आबूसर को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी मिल चुका है। जिले के किसानों को बार बार प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जहां उन्हें उन्नत किस्म एवं अनेक प्रकार के रोगों के बारे में जागरूक किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू, जिसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी। एक्चुअली जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उसका मुख्य काम तो होता है किसानों को प्रशिक्षण देना, किसान महिलाओं को प्रशिक्षण देना, बेरोजगार जो युवा हैं जो कॉलेज या शिक्षा छोड़ दी उनको प्रशिक्षण देना, या कोई नई तकनीकी आती है, चाहे बीज की हो या किसी रसायन की हो या उर्वरक की हो, उनको किसानों के खेत पर हम प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से लगाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू ने बीज उत्पादन के मामले में प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर पर 72 हेक्टेयर का फार्म है, जिसमें से हम लगभग 55 हेक्टेयर यानी कि 550 बीघा में हम बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं, जिसमें इस ज़िले में यहाँ की ज़मीन में, यहाँ के मौसम में, यहाँ की जलवायु में जो भी फसलें पैदा हो सकती हैं, जैसे रबी में गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, मेथी है, जई है, या खरीफ में ग्वार है, मूंग है, चौला है, उन सब का हम बीज उत्पादन करते हैं। चाहे वो ब्रीडर सीड हो, चाहे वो फाउंडेशन सीड हो, चाहे सर्टिफाइड सीड हो, चाहे TFL सीड हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जो बीज पैदा करते हैं वो हमारे यहाँ के ज़िले के किसानों के साथ साथ शायद हम प्रदेश के ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा जहाँ हमने हमारा यहाँ का बीज है वो वहाँ नहीं भेजा हो, या वहाँ के किसानों ने यहाँ से बीज नहीं खरीदा हो। और सबसे आश्चर्य की बात और सबसे प्रशंसा की बात यह है कि हमारे यहाँ उत्पादित बीज है वो देश के कर्नाटक स्टेट से लेकर और जम्मू कश्मीर तक, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे MP हो, बहुत से प्रदेशों में भी हमारे यहाँ से बीज है वो गया है। और औसतन हम प्रति वर्ष KVK फार्म पर लगभग 2000 क्विंटल सीड पैदा करके, और पूरे देश में जो वर्तमान में 722 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हम बीज पैदा कर रहे हैं। और सालाना लगभग हम 1 करोड़ रुपए के आसपास जो इनकम है वो भी अर्जित कर रहे हैं। और इस बीज उत्पादन से ही कृषि विज्ञान केंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और इसीलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने KVK झुंझुनू को राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट KVK के अवार्ड से भी नवाजा है। और इसी से जो हम आय अर्जित कर रहे हैं, उससे KVK पर चाहे बाउंड्री वाल बनाना हो, चाहे रोड बनानी हो, चाहे गोदाम बनाना हो, चाहे गेस्ट हाउस हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्यूबवेल हो, हमने बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी भी यहाँ डेवलप की हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि ज़िले का शायद ही कोई किसान होता होगा जिसकी यहाँ तक पहुँच नहीं है या यहाँ से बीज नहीं खरीदते हैं। तो मैं किसानों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी खरीफ हो या रबी हो, जब हम बीज विक्रय करते हैं तो हम अखबार के माध्यम से सब किसानों को बताते हैं कि हमारे यहाँ इस फसल का, इस किस्म का, इस रेट पर बीज उपलब्ध है और यहाँ से वो खरीद सकते हैं। तो देख कर विश्वास करें, इसके लिए हमने एक KVK के ऊपर क्रॉप म्यूजियम भी लाइव लगा रखा है, जिसमें हमने लगभग 14 फसलों की 58 वैरायटीज़ लगा रखी हैं, जिसमें गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, मेथी है, कलौंजी है, अजवाइन है, धनिया है, कुसुम फसल है, जो कुछ नई फसलें जिनको जीरा है, जिनको हम यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान खुद आए और उस क्रॉप म्यूजियम का भ्रमण करे, वो देखे कि भाई मेरे हिसाब से कौन सी वैरायटी अच्छी है। जैसे कुछ किसान चाहते हैं कि भाई मेरे पास पशु नहीं है, मुझे तूड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो कम बढ़ने वाली गेहूँ की फसल चाहिए, तो वो उसमें से वैरायटी आइडेंटिफाई कर सकता है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास पशु हैं, उनको तूड़े की आवश्यकता है, तो लंबे बढ़ने वाली किस्म है उसकी वो वैरायटी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो क्रॉप म्यूजियम हमने लगा रखा है किसानों के लिए। इसके साथ साथ पिछले 2 साल से हम हॉर्टिकल्चर में भी कुछ पौधे और नर्सरी तैयार करके किसानों को दे रहे हैं। जैसे इस वर्ष हमने जो मोरिंगा है, जिसको सेंजना कहते हैं, जिसकी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की नई वैरायटी PKM1 है, उसके हमने लगभग 7000 पौधे तैयार करके और ज़िले के किसानों को आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध करवाए हैं, जो कि एक बहुत ही
इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। इसके साथ साथ हम यहाँ लगने वाली कुछ सब्जियाँ हैं, जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची हैं, गोभी हैं, इसके भी हम पौध तैयार करके और किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।